जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं उनके जीवन में एक चीज, ध्यान से सुना, ये एक चीज उनके जीवन में नहीं होगा तो वो मर जाएंगे आत्मा में। ध्यान से सुना, आज आप जब यहां से जाओगे आपके दिमाग खुल जाए इस चीज के लिए। जो लोग परमेश्वर को मानते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करते हुए, अगर उनमें ये एक चीज नहीं है जो भी मैं बता रहा हूं, तो मर जाएंगे वो। आत्मिक जीवन मर जाएगा उनका। फालतू में वो नाम के लिए कहलाए जाएंगे कि ये यीशु मसीह को मानता है। ना बरकत होगा ना कुछ होगा। शैतान उसको उम्र भर पीछा करेगा और उम्र भर मारेगा, कोड़े मारेगा शैतान उसे। ये एक चीज नहीं होगा तो आपके जीवन से कुछ भी निकल जाए, लेकिन इस एक चीज को ना निकलने दे जो भी मैं बता रहा हूं। समझ रहे? यीशु मसीह में आने के बाद जो लोग अपने आप को नहीं बदलते, वो कुत्ते की तरह जिंदगी जिएंगे। याद है ना कुत्ता? मेरा भाई आया है, वो मैं आंख बंद करके भजन कर रहा था, वो कुत्ता आया यहाँ पर, मुझे पता नहीं चला। ऐसे आंख खोला तो देखा ये भाई नजदीक आया। मैं क्या क्यों आ रहा है यहाँ पर? ऐसे देखा तो यहाँ पर कुत्ता आ गया था। आप लोग आंख बंद करेंगे ना, तो इन्होंने कुत्ते को उधर भेज दिया। ऐसा होगा जीवन अगर यीशु मसीह को मानते हुए भी ये एक काम ना करे तो। मैं चाहता हूं आप सब करिए। अगर परमेश्वर ने आपको मुझसे जोड़ा है तो मैं चाहता हूं आप ये करें। सब यीशु मसीह को मानने वाले लोग, हर एक बंदा ये नहीं करता। अगर आप अपने आप को बदलना भूल जाओगे तो आप आत्मा में मर जाओगे। हर रोज मैं अपने आप को बदलता हूं, प्रार्थना में, बाइबल पढ़ते हुए, आराधना करते हुए। हर रोज जितना जितना मैं बदलता हूं अपने आप को, मैं अपने आप को देखता हूं, यीशु मसीह को देखता हूं, और अपने आप को बदलते हुए ये मेरी इच्छा होती है हर एक दिन कि मैं यीशु मसीह का तरह बनता जाऊं। बदलते हुए दुनिया में ऐसी कोई बरकत, ऐसी कोई आशीष नहीं है जो आपके पास ना आए। अगर आप ये करेंगे तो उम्र भर करना पड़ेगा आपको। रातों रात आप बदल के यीशु मसीह की तरह नहीं बन सकते, लेकिन आप ये करोगे, उनकी तरह बनते जाओगे। लेकिन जब आपने छोड़ दिए कि यीशु मसीह को मानने वाले लोगों ने छोड़ दिया है, और शैतान उनको मारता है, कोड़े मारता है, बोलते हैं हाँ जी सपने में भी डराने आता है शैतान, ये भी करता है वो भी करता है। अपने आप को बदलना जब छोड़ दिया आपने तो आप आत्मा में मर जाओगे। अच्छा नहीं लगेगा आज का वचन आपको सुनने में, लेकिन आप आत्मा में चलोगे। इसे शरीर में जिंदा हो चलोगे, लेकिन आत्मा में तुम मर गए। जो आत्मा में मर जाते हैं, परमेश्वर उनसे बातें करेगा, वो सुनेंगे नहीं। मुर्दा को जितना भी आवाज लगा वो नहीं सुनता। परमेश्वर हर एक दिन हर एक इंसान से बातें करता है, बोलता है तुझे ये सुधारना है, तुझे ये करना है, तुझे ये बरकत दूंगा। हर दिन मैं हर दिन परमेश्वर की आवाज सुनता हूं। सोते हुए भी सुनता हूं, ऐसे सो रहा हूं मैं, नींद में भी सुनता हूं। हर दिन, घमंड से नहीं कह रहा, क्योंकि मैं आत्मा में जिंदा हूं। अगर परमेश्वर मुझसे बात करता है क्योंकि मैं जिंदा हूं आत्मा में, उसकी आवाज मुझे सुनाई देगी। अगर आत्मा में जो मर जाएंगे, परमेश्वर बात भी करेगा, दिखाना भी चाहेगा, तो वो दिखेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं। आत्मा में इंसान मर जाते हैं जब अपने आप को नहीं बदलते। बपतिस्मा लेना काफी नहीं है, बाइबल पढ़ना काफी नहीं है, चर्च आना काफी नहीं है, प्रोगोज खाते हैं लोग, वो भी काफी नहीं। जब तक आप अपने आप को ना बदलो, ना परमेश्वर की आवाज सुन पाओगे, ना जो वो करना चाहता है आपके जीवन में। आप पता नहीं, परमेश्वर चाहेगा कि तू इस रास्ते चल बेटा, वहां पर बरकत रखा मैंने। आप चलोगे, आवाज सुनाई नहीं दी आपको कि इधर से चलना है, आप इधर निकल जाओगे। बाद में पता चलेगा कि 20 साल हो गए जी यीशु मसीह को मानते हैं, 20 साल से भटक रहे हैं। परमेश्वर इधर बुला रहा है आवाज लगा कि बेटा इधर है बरकत तेरे लिए, इधर इस रास्ते चल। वो अलग रास्ते चल रहे हैं क्योंकि आवाज नहीं सुनाई देती ना उन्हें, मर चुके हैं आत्मा में। आज से 4-5 दिन पहले मैं प्रार्थना में था। बहुत तगड़ी सामर्थ आई मेरे कमरे में। देखो मेरे अंदर सामर्थ है और मैं संभाल सकता हूँ। शक्ति आती है तो लोग हिलने लगते हैं, गिर जाते हैं, तो एकदम तगड़ी सामर्थ आएगा तब भी मैं बिना हिले से आराम से रह सकता हूँ। लेकिन उस दिन इतनी तगड़ी सामर्थ आई, मैं खड़े होकर आराधना कर रहा था, मैंने अपने बिस्तर को पकड़ लिए से वो सामर्थ ना तलवार की तरह मेरे अंदर घुसा ऐसे, ऊपर से लेके नीचे तक। मैं कहा भाई ये तो तगड़ी सामर्थ है, मुझसे भी नहीं संभाला जा रहा।
कितने लोग नाटक करते हैं चर्च में, थोड़ा सा सामर्थ महसूस नहीं हुआ डिस्टर्ब करने लगेंगे। जो लोग आत्मा में मैच्योर हो गए, आत्मा में जो लोग आत्मा में जवान हो गए हैं, आत्मा में मैच्योर लगे हिंदी में, जो आत्मा में बड़े लोग हो गए हैं, अभी आत्मा में बच्चे नहीं है। आत्मा में जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा हल्का सा हवा लगे, परमेश्वर हवा लगाते हुए हिलेंगे। जो आत्मा में बड़े हो गए, हवा आएगा वैसे संभालेगा, बोलेगा हवा मैं तुझे पीऊंगा लेकिन मैं कंट्रोल करूंगा, मैं नहीं हिलता। कितनी भी सामर्थ्य आए, मेरे अंदर सामर्थ्य आएगा, परमेश्वर बोलेंगे कि इसको कुष्ठ रोग है, इसे छू, तेरे अंदर सामर्थ्य दिया मैंने, मैं उसको छूंगा, मेरे अंदर सामर्थ्य है, फिर भी मैं हिलूंगा नहीं। लेकिन उस वक्त बहुत तगड़ी सामर्थ्य थी। जब वो सामर्थ्य मेरे अंदर घुसा, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे नेक्स्ट लेवल में लेके जाने की निर्णय किया है आज से। 5 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं तुझे जिस लेवल में तू है, जो अभी काम तू करता है, जो चमत्कार होते हैं, जो भी महिमा, जो भी आवाज तू सुन रहा है अभी, तुझे उससे अगले लेवल में मैं लेके जा रहा हूं, उन्होंने कहा। और पता है राज की बात क्या है? राज की बात यह है कि मैं हर रोज अपने आप को बदलना चाहता हूं। इसीलिए परमेश्वर भरोसा करते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है, कोई भी अच्छा बंदा नहीं है। वचन में लिखा हर एक इंसान गुनाह करता है, कोई बड़ा का गुनाह करता होगा, कोई छोटा करता होगा, हर एक इंसान ने पाप किया है। कोई भी परमेश्वर के इच्छा अनुसार का बंदा नहीं है दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके इच्छा अनुसार के नहीं है। वो ये भी चाहता है कि तुम लोग मेरी इच्छा के अनुसार से नहीं हो। इसीलिए तुम लोग क्या करो, हर दिन अपने आप में देखो, झांको, अपने आप में क्या गलतियां है उसे झांको और सुधारो उसे। पापों के खिलाफ लड़ो, पाप को जीतो। सुन रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? ध्यान से सुनना। देखो आज धान काट रहे हैं लोग, रास्ते में मुझे मिले थे, हे बाबा हमारे पनिया टोदा, हे बाबा हमारे पनिया टोदा। धान काट रहे थे लोग, पानी लेके आ रहे थे। मैं कहा चर्च आओ, तो धान काट रहे हैं। जितने लोग आज आए नहीं उन्होंने मिस कर दी ये बात। हो सके तो शनिवार को धान मत काटे, अगर मौसम अच्छा है तो आ जाए चर्च पे सुनने के लिए, 2 घंटा सुने फिर जाके काटे धान। समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? मैं फिर बता रहा हूं आपको, आप अपने आप को बदलना छोड़ देंगे जिस दिन, उस दिन से आप मरना शुरू हो जाएंगे। लोग मरते हैं तो क्या होता है, शरीर में जैसे मरते हैं, शरीर में मरने के बाद जो काम होता है ना, आत्मा में मरने के बाद वही काम होता है। लेकिन आत्मा में क्या होता है, सुनिए ध्यान से। शरीर में लोग मर जाते हैं तो ना सुन पाता है ना देख पाता है। आत्मा में लोग मर जाएंगे तो सुनेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं। शैतान यहां से आ रहा है, परमेश्वर ने दिखाना चाहता है परमेश्वर की, देख बेटा शैतान तेरे घर में इस रास्ते आना चाहता है, ये रास्ता खुला है शैतान के लिए, ये वाली पाप। लेकिन मर चुके आत्मा में वो देखेंगे भी नहीं, शैतान आएगा आराम से। जो लोग आत्मा में मर जाएंगे ना देखते हैं ना सुनते हैं, वो परमेश्वर आवाज लगाएगा कि बेटा इस रास्ते चल, इस रास्ते चल। मर चुके आत्मा में क्या चलेंगे वो? जिस दिन आप अपने आप को बदलना छोड़ दोगे आप मर जाओगे, उसी दिन से आपकी मौत शुरू हो जाएगी आत्मा में, उसी दिन से मरना शुरू हो गया आप। और जैसे शरीर में मर जाते हैं तो बदबू आती है कि नहीं? शरीर में जो बंदा मर गया उसे कुछ दिन के लिए ऐसे छोड़ दो, सड़ने लगेगा, बदबू आएगा उससे, है कि नहीं? आत्मा में जब लोग मर जाते हैं तो उनके जीवन से बदबू आती है। आत्मा में मर जाएंगे फिर अपने बीवी को छोड़ के दूसरे की बीवी के साथ सोने जाएंगे, बदबू आता है, उससे बेइज्जती होती है। जैसे शरीर में बदबू आता है ना, आत्मा वाली बदबू बेइज्जती है। जो लोग अपने आप को बदलना छोड़ दे वो मर चुका है आत्मा में, और जो मर चुका है उसके लाइफ में जैसे बदबू आती है ना, उसे बेइज्जती आएगी। जिस दिन आप मर गए आत्मा में, शैतान नाचेगा आपकी छाती के ऊपर चढ़ के, क्योंकि उसे पता है ये ना देखेगा ना सुनेगा ना अपने आप को बदलेगा, ये खत्म है उसकी लाइफ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, यीशु मसीह को मानते हैं सालों से, फिर भी दारू नशा खाते हैं। यीशु मसीह को जानते हैं, विश्वास करते हैं, अपने बीवी को छोड़कर 2 गर्लफ्रेंड और रखे हैं उसने। पास्टर, समझते हैं पास्टर का मतलब क्या था? जिसको परमेश्वर ने चुना काम करने के लिए। पास्टर के पास भी गर्लफ्रेंड होते हैं, घर में बीवी है घर में बीवी है, गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं वो पास्टर। काहे का पास्टर? जो लोग आत्मा में मर जाते हैं, शैतान नाचेगा आपके छाती पे चढ़ के, मैं आपको लिख के दे सकता हूं ये। और जो लोग आत्मा में मर चुके हैं वो बस नाम के लिए कहेंगे कि हम 20 साल से आए हैं यीशु मसीह में, 25 साल हो जाएगा मेरा ये साल। मैं 10 साल से आया हूं यीशु मसीह में, और 2-3 साल के बाद ही मुझे बरकत मिलने शुरू हो गए थे, क्योंकि मैं आत्मा में जीना शुरू
कर रहा था, अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा था। इतने साल उतने साल को भूल जाओ। बूढ़े बूढ़े लोग, आपको क्या लगता है जो लोग बूढ़े होते हैं यीशु मसीह में आ गए, शरीर में भी बूढ़े हो गए, उनके पास बहुत बरकत होगा? भूत रहता है उनके साथ, दुष्ट आत्मा। बूढ़े लोग जो यीशु मसीह को मानते हैं, जो आत्मा में नहीं काम करते हैं, जो आत्मा में मर चुके हैं, दुष्ट आत्मा उनके साथ रहता है। भले बाइबल है उनकी घर में, तकिया के नीचे बाइबल रख के सोते होंगे, भूत आत्मा उनके साथ रहता है। दुष्ट आत्मा मैंने देखे बहुत से लोग ऐसे। मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं, आपको बदलना है अपने आप को। अगर आप कुछ भी बुरा भला बोलते हैं, यीशु मसीह को मानने के बाद आपको छोड़ना है उसे। कुछ भी गलत खाते हैं, उसको छोड़ना है। घमंड को छोड़ना है, पाप को छोड़ना है, बेविचार को छोड़ना है, जो परमेश्वर को नहीं पसंद उसको छोड़ना है। अगर नहीं छोड़ पाओगे तो शैतान आएगा तोहफा लेके। उसका तोहफा क्या होता है पता है? शर्मिंदगी। एक झटके में आपका परिवार बर्बाद कर सकता है वो, एक झटके में। किसी के लोग आते मेरे पास घमंड करने में, बोलता हूं मैं हाथ उठा दूं ना अपने तेरे ऊपर से तो देख क्या होगा। घमंड ना करे मेरे सामने आके। खुद के प्रार्थना के जीवन नहीं है, किसी और की प्रार्थना के भर में जिंदगी जी रहे हैं लोग, और वो भी घमंड करते हैं। प्रार्थना का जीवन बनाओ, अपना अपना खुद से प्रार्थना का जीवन। देखो मैं यहां पर आया हूं, आप नहीं चलते हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप चलने लगोगे। कितने लोग आए हैं बिस्तर में हकते थे, चलते नहीं थे, बिस्तर में उनका टॉयलेट हो जाता था। उनके लिए प्रार्थना हुई, वो चलने लगे, टॉयलेट खुद से जाते हैं, उनकी जीवन बदली परमेश्वर ने मेरे द्वारा। लेकिन मेरे द्वारा जो परमेश्वर जीवन बदलता है उसके आस में मत रहो, इसी को पकड़े मत रहो। अपने आप को भी बदलो, किसी और के द्वारा अपने आप को मत बदलो, अपने आप के द्वारा अपने आप को बदलो। सुन रहे हैं मेरी बात क्योंकि नहीं? हर रात जब मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, क्यों प्रार्थना करना चाहता हूं मैं कभी कभी घर से नहीं बाहर निकलता, मेरा गला सूख जाते हैं भजन गाते गाते, बाइबल पढ़ते पढ़ते, अपने आप को बदलने के लिए। जितना जितना मैं अपने आप को बदलता हूं, उतना उतना परमेश्वर मुझ पर भरोसा करते हैं। आप अपने आप को बदलें, अपने आप को बदलें। आप अपने आप को बदलने का तरीका मैं आपको बताता हूं। वचन में लिखा है, एक दिन यीशु मसीह 3 चेले को बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं पहाड़ी पे, बाकी लोग यहीं पर रहो, 3 मेरे साथ चलो। फिर 3 चेले को ले जाते हैं। वचन में लिखा 3 चेले इधर सो रहे होते हैं, यीशु मसीह जाके पहाड़ी में प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत घंटे तक प्रार्थना करते 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 प्रार्थना करते करते अचानक से चेले जो सो गए थे उनकी नींद खुल गई। आंख उठा के देखते हैं यीशु मसीह का कपड़ा चमक रहा है, यीशु मसीह का चेहरा चमक रहा है। उनको लगा रात को सूरज आ गई, रात को मान लो सूरज निकल गया, इतना चमक रहे थे यीशु मसीह। उनका चेहरा चमक रहा था, कपड़ा चमक रहा था। वचन में लिखा है यीशु मसीह प्रार्थना करते रहा और उसका चेहरा, उसका वस्त्र चमकते रहा। लिखा यीशु मसीह का शरीर बदलने लगा प्रार्थना करते हुए। यीशु मसीह जब शरीर में था, आपके और मेरे तरह इंसान के तरह बन के आया हो। उसे पता मैं इंसान हूं, अगर मुझे बदलना है, जिंदगी जीना है तो प्रार्थना करना पड़ेगा। भले मैं खुदा हूं लेकिन इंसान बन के आया हूं, मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा। देखो प्रार्थना आपको बदलता है, प्रार्थना आपको बदलता है। मैं यहां पर प्रार्थना करूं, आप लंगड़े हो, प्रार्थना करूंगा, आपकी जीवन बदल गई, आप चलने लगे, चलो वो ठीक है। लेकिन जो आपको बदलता है ना प्रार्थना, आपकी प्रार्थना, वो मेरी प्रार्थना में नहीं कर सकता आपके लिए। समझ रहे हैं मेरी बात क्योंकि नहीं? आप यहां पर आए हो ताकि मैं आपकी जीवन बदल दूं। हाँ मैं करूंगा। बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे होंगे, जीवन बदल जाएगी, खुशी मिलेगी, कुछ भी होती होगी, मैं साथ दूंगा आपकी। लेकिन जो मैं कर सकता हूं ना, जो मेरी प्रार्थना आपके लिए कर सकती है ना, उससे महान काम आपकी प्रार्थना आपके लिए करना चाहता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? वचन लिखा यीशु मसीह प्रार्थना करते रहे, करते रहे, उनका चेहरा बदल गया, प्रार्थना करते रहे, कपड़ा भी चमकने लगे, और भी प्रार्थना करे। वचन लिखा स्वर्ग उतर आया और स्वर्ग से पुराने नबी, पुराने भविष्यवक्ता प्रकट हुए, मूसा और एलिया। आगे बोलते हैं यीशु मसीह को कि यीशु मसीह आप क्रूस में मरोगे लेकिन हम आपके साथ हैं, उसके बाद बड़ी महिमा आएगी। यीशु मसीह के साथ बात करते हैं स्वर्ग से इंसान आके। जितना जितना प्रार्थना हो गया, देखो शुरू में प्रार्थना करें यीशु मसीह, उनका रूप बदलने लगा, बाद में कपड़ा बदलने लगा, बाद में स्वर्ग उतर आया। मेरे जीवन में स्वर्ग उतरा है, मेरे घर में। कैसे उतरा है? प्रार्थना करके। समझ रहे हैं मेरी बात क्योंकि नहीं? मैं जहां जाता हूं स्वर्ग मेरे साथ चलता है। स्वर्ग, स्वर्ग। मैं डरता नहीं किसी नेता मंत्री से।
जो यहाँ की ये क्या बोलते हैं, यहाँ की राज्य जो होता है ना, ये यहाँ का राज्य किया, इसका राज्य चल रहा है, उसका राज्य चल रहा है, अभी स्वर्ग का राज्य से महान नहीं है ये राज्य। मेरे साथ वो वाला राज्य चलता है। मैं दुष्ट आत्मा से नहीं डरता, वो मुझसे डरते हैं, क्योंकि जब मैं चलता हूँ स्वर्ग का राज्य मेरे साथ चलता है। क्योंकि मैंने इतनी प्रार्थना की, मैंने अपने आप को बदला, फिर मेरे जीवन में बदलाव आए, अभी स्वर्ग भी मेरे साथ हैं। आप अपने आप को बदलना चाहते हो तो प्रार्थना करें, हर रोज प्रार्थना करें, हमेशा प्रार्थना करें। आपको यीशु मसीह को भी मानना है, पूजा भी करना है, तो आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, पूरा छुटकारा। छोटे मोटे चमत्कार हो सकते हैं। एक वचन में लिखा है, आई विल मेक यू होल, मतलब मैं तुम्हें ठीक करूंगा, पूर्ण रीति से ठीक करूंगा। पूर्ण रीति से ठीक होने के लिए बस यीशु मसीह को ही मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 देवी देवताओं का आज पूजा कर रहे हो ना, यीशु मसीह को ही मानना पड़ेगा। कितने लोग छुटकारा पाते हैं, पूरा छुटकारा नहीं पा पाते हैं। कितने लोग चमत्कार पाते हैं, पूरा चमत्कार नहीं पाते। यीशु मसीह ने कहा, मैं पूरा चमत्कार देना चाहता हूं। आपको मन बनाना होगा, अपने आप को बदलना होगा। छोड़ दो वो जो खाते हो आप, दारू नशा, जो बोलते हैं ना औरतें ज्यादा, कुछ भी बुरा वाला बोलते हैं, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। प्रार्थना करो, इतना प्रार्थना करो कि परमेश्वर अपनी सामर्थ उतारे। धीरे धीरे वो आपको बदलेगा। उसके बाद आप में यीशु मसीह नजर आएंगे। आप अपने आप को झांकोगे, अपने आप को झांकते हुए आपको यीशु मसीह दिखेंगे। आप बोलोगे, अरे ये क्या, मैं तो यीशु मसीह की तरह बन रहा, पहले मैं ऐसा था, अभी हूं नहीं, पहले ये करता था, अभी करता नहीं। करते 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 स्वर्ग का राज्य आएगा। इतने सारे कुत्ते वचन सुनने आए हैं, इनको बपतिस्मा देंगे। मजाक कर रहा हूँ। कितने लोग मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं मेरे वचन को? आपको आपकी प्रार्थना बदलता है। कितना प्रार्थना करते हैं? हर रोज प्रार्थना करते हैं कि नहीं? दिन में कितना टाइम प्रार्थना करते हैं? जितना प्रार्थना मैं करता हूं उतना ही प्रार्थना आपको करना पड़ेगा, ये नहीं कह रहा मैं, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है। कल एक बहन मुझसे मिली, रात को मैं निकला घर से, रात तक मैं प्रार्थना करता रहा। रात हो गई तो मैंने कहा बहुत प्रार्थना हो गई, चलो निकलते हैं। रात को जब मैं निकला तो वो मेरी बहन है, मेरी नातेदार, तो उसने कहा क्या कर रहे थे आज तुम, लाइफ कैसी चल रही है? मैं कहा प्रार्थना करके अभी निकला हूँ, घर में ही था, कहीं गए नहीं। उसने कहा तुम्हारा लाइफ बहुत बोरिंग है भैया, बोरिंग लाइफ है, तुम घर से निकलते नहीं, बस बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, ना एंजॉय ना एंजॉय। मैं उसको कह रहा था, मैं अपने लिए नहीं जीता, मैं लोगों के लिए जी रहा हूँ। जो लोग बीमारी के साथ आते हैं, मुझे पता है अगर मेरे द्वारा उनको ठीक होना है तो मेरे अंदर सामर्थ्य भी होना चाहिए। नहीं तो हर पास्टर अभी चंगा, हर पास्टर चमत्कार करते नहीं घूमते। चमत्कार इतना आसान होता तो हर चर्च में चमत्कार होते हैं। चमत्कार उतना आसान नहीं है। मैंने कहा देख, मैं तुम लोगों के लिए जीवन जी रहा हूं। तुम्हें बोर लग रहा है मेरा जीवन, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा प्रार्थना करूं तो ज्यादा मदद कर पाऊंगा। जितना ज्यादा सामर्थ्य होगी मेरे जीवन में, उतनी बड़ी बड़ी रोगों को मेरे द्वारा परमेश्वर ठीक करेगा। बीमारी के आत्माएं, दुष्ट आत्माएं जानते हैं कितने दुष्ट आत्माएं जो कोई निकाल सकता है, बाकी 10,000 लोग इकट्ठा हो जाएं, 10,000 लोग इकट्ठा होकर निकल जाए यीशु के नाम से, निकल जाए यीशु के नाम से, निकल जाए यीशु के नाम से करें, 10,000 लोग उसको नहीं निकल पाएंगे। एक बंदा मेरे तरह पतला सा आएगा, ऐसे जेब में हाथ रख के बोलेगा चल निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं भाई, बहुत प्रार्थना करते हैं। लंगड़े, एक इंसान को लंगड़ा ले आओ यहाँ पर, लंगड़े को रख दो यहाँ पर, सारे चर्च एक होकर मिलकर, दुनिया भर के चर्च मिलकर प्रार्थना करें, लेकिन उनको प्रार्थना के जीवन उनके घर में नहीं है तो लंगड़ा नहीं चलेगा। बाकी 2-4 लोग जो प्रार्थना करते हैं उनमें से कोई एक आगे से हाथ लगा देगा, उठ के चलेगा वो लंगड़ा। लंगड़ा वो बीमारी का आत्मा जानता है, लोगों को धोखा दे सकते हैं, दुष्ट आत्मा को नहीं दे सकते, बीमारी के आत्मा को नहीं दे सकते, श्राप को नहीं दे सकते धोखा। अपने आप को बदलें, हर गलत काम को छोड़ें, हर गलत काम को छोड़ें। सुरती क्या होती है, भोला क्या होता है, दारू क्या होता है, ये सब भूल जाएं। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की सामर्थ आए, स्वर्ग आपके जीवन में उतर आए, देखो एक भी बरकत जो परमेश्वर की ओर से आनी। 10 साल से चर्च आ रहे हैं भाई, हाँ बाबा पहले खा लेते थे 2 बोतल 4 बोतल दारू एक झटके में, अभी एक पौवा कम हो गया है।
पहले 4 बोतल पीते थे, अभी 3 बोतल पीते हैं। बदलाव तो आ रहा है हमारे जीवन में, बदलाव आ रहा है। अच्छा जी बाबा, पहले हम ना 10 लड़की के साथ घूमते थे, अभी बस 2-4 हैं। बाबा बदल रहे हैं हम। बदल रहे हो तुम। पूरा बदलाव, पूरा बदलाव। क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या खाते हो, किसके साथ उठते हो, किसके साथ बैठते हो, इसमें ध्यान दो और अपने आप को बदलो। हर एक दिन जब आप उठो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं धीरे धीरे अपने आप को बदल रहा हूं। जो लोग अपने आप को बदलते हैं परमेश्वर के लिए, वो बहुत परमेश्वर की नजर में वो इज्जत पाएगा। एक परमेश्वर का दास है बाइबल में, दानियल। क्या नाम उसका? दानियल। वो नबी होता है, परमेश्वर का आवाज सुनता था वो। जब अपने समय में था, अपने समय का सबसे बड़ा परमेश्वर का दास था वो। वचन पे लिखा है जब वो जवान था, जवान समझते हैं, जवान, बूढ़ा नहीं। आजकल बूढ़े बेवड़े हो गए हैं। बूढ़े लोग औरत के पीछे भागते हैं, घर में बीवी है फिर भी, लेकिन वो क्या था? जवान था। लिखा जवान था तब भी अपने आप को परमेश्वर के अधीन में रखता था, गलत काम से दूर रहता था। आज जवान लोग अपने आप को परमेश्वर के अधीन में रख सकते हैं परमेश्वर की कृपा के द्वारा, तो बूढ़े लोग नहीं रख सकते। अभी बूढ़े लोग को हम देखते हैं घूमते हैं, बड़ा लड़की ले ले, जवान लड़की लेके घूम रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ज्यादा, आपके पास ज्यादा पैसा मिल गया। परमेश्वर ने आपको पैसे में बरकत दिया। उन्हें लगता है कि भाई इतने पैसे में तो 2 बीवी और रख सकता हूं मैं, एक घर में रखूंगा, एक बाहर। अब बाहर जो रखूंगा थोड़ा जवान होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं बूढ़े लोग, और चर्च भी आते हैं। फिर आपको बदलना है अपने आप को। पूरे दिल से ये बात को जाने। मेरे साथ बोले, जिस दिन मैं आत्मा में अपने आप को बदलना छोड़ दूंगा, उस दिन से मैं आत्मा में मर जाऊंगा। लेकिन जब तक मैं अपने आप को बदलता रहूंगा, हर बरकत, हर चमत्कार मेरे जीवन में आते रहेंगे। यीशु के नाम से सब बोले आमीन। आंखों को खोले सब। अपने आप को बदलना है कि नहीं? अपने आप को बदलना है। जो जवान लोग हैं, गर्लफ्रेंड के पीछे मत जाओ। मैं आपको बता दूं राज की बात, जवानी में शैतान अटैक करता है, क्योंकि उसे पता है अगर जवान लोगों को मैं अटैक कर दूं तो इसकी पूरी जीवन बर्बाद है। जो लोग जवान होते हैं, अपने जवानी में अच्छा कुछ ना सीख पाए, अच्छा ना पढ़ पाए, अनुशासित जीवन नहीं उन्हें जी पाए जवानी में, तो शैतान को पता है आज जो ये बो रहे हैं वही काटेंगे बुढ़ापे में। जवान लोग जो अभी जी रहे हैं, ये आप अपने भविष्य जी रहे हो। भविष्य के लिए इंतजार कर रहे हैं लोग कि मेरा भविष्य क्या होगा, कैसा होगा। तुम अभी जी रहे हो, ये तुम्हारा भविष्य है। आज धान लगा रहे हो, धान काटोगे। आज पाप लगा रहे हो, पाप काटोगे। आज शर्मिंदगी लगा रहे हो, अभी नहीं दिखेगा, लेकिन जब टाइम आएगा वो अपने आप फलने लगेगा, फिर आएगा अपने जीवन में। जितने लोग जवान हैं, लड़की के पीछे, लड़के के पीछे मत जाओ। पढ़ाई करो ईमानदार से, किताबें पढ़ो अच्छे अच्छे, परमेश्वर के वचन को सुनो, प्रार्थना करो, गलत काम से दूर रहो, पढ़ते रहो, दिमाग को खोल दो परमेश्वर के लिए और अच्छे कामों के लिए। गलत काम से जितना जितना दूर रहते हैं। देखो परमेश्वर मुझे इतना क्यों चाहता है, मैं घमंड से कह सकता हूँ परमेश्वर मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। वो मुझे क्यों ज्यादा प्रेम करता है? क्योंकि लोग ना दुनिया में अपने आप को नहीं बदलना चाहते हैं। दुनिया में ऊपर से परमेश्वर जब इसे नीचे देखता है तो विश्वासी को भी देखेगा। यीशु मसीह को मानने वाले जो विश्वासी हैं, क्रिश्चियन है, उनको भी देखेगा, तब भी वो देखेगा कि भाई ये लोग बदलना नहीं चाहते अपने आप को, ऊपर से देखते हो। लेकिन जब देखेगा ना, कुछ लोग दिखाई देंगे उसे कि भाई ये लोग अपने आप को बदल रहे हैं लगातार, तो परमेश्वर बोलेगा इन सब को दिखाने के लिए मैं इसे बरकत दूंगा, इसे ऊंचा करूंगा, इसे आशीष दूंगा, हर जरूरत इसके पूरी करूंगा, इसे सामर्थ दूंगा, अभिषेक करूंगा इसे। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर आपको प्रेम करेगा जब आप पाप से दूर रहोगे। दुनिया सब पाप के लिए दौड़ रहे हैं, दुनिया वाले सब पाप के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आप पाप के पीछे नहीं भाग के पाप से दूर भागोगे तो बोलेगा परमेश्वर ये अलग है, मेरा बेटा, ये मेरी बेटी अलग है, इसके हर जरूरत मैं पूरा करूंगा। सुन रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? पाप को छोड़ें, गलत काम को छोड़ें, अपने आप को धोखा धोखा दारू भी करेंगे, मजा आ गया आज तो, अभी मजा आ रहा है बेटा,
भविष्य किसी को नहीं पता। समझ रहे कि नहीं? भविष्य किसी को नहीं पता, बस परमेश्वर जानता है भविष्य। और उसने कहा है जो तू बोएगा वही तू काटेगा, है कि नहीं? घर में भी एक बीवी है, बाहर भी एक बीवी है। बोल रहा है मजा आ रहा है मुझे, तो ये लाइफ है। भविष्य में जब काटना पड़ेगा बेइज्जती, अपमान, उधर से बीवी मार रही है, उधर से पुलिस डंडा मार रहा है, उधर से दूसरी बीवी भी मार रहा है, फिर बस पता चलेगा कि भाई रे। और ऊपर से रिश्तेदार चिढ़ाएंगे अलग। दिमाग को खोलें। यहां आने से पहले कितना प्रार्थना किया अपने आप से पूछें। यहां आने से पहले कितना प्रार्थना किया आपने? यहां से घर जाने के बाद कितना प्रार्थना करने वाले हो? हर रोज कितने टाइम प्रार्थना करते हो? रात को जब नींद नहीं आ रही तो फिल्म देख के बैठते हो कि प्रार्थना करते हो? प्रार्थना इतना करें कि जीवन बदल जाए आपका। दबाव तक जाना चाहो कोई? देख रहे हैं, मैंने शुरू में आपको क्या बताया था? जो लोग अपने आप को नहीं बदलते, आत्मा में मर जाते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता होता, कुत्ते की तरह जीवन जीते हैं। देख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से लड़ रहा है वो। एक यहाँ पर बैठा है। ध्यान से सुने, सुन रहे हैं कि नहीं? आप क्या बोलते हो? ध्यान दो। क्या खाते हो? ध्यान दो। क्या देखते हो? ध्यान दो। अगर गलती हो रही है, पाप हो रहा है, तो कृपा मांगो। बोलो परमेश्वर मुझे मदद कर, मैं छोड़ना चाहता हूँ इस गुनाह को, इस पाप को, तेरे बताए रास्ते पे चलना चाहता हूँ। हर दिन अपने आप को बदलने का मतलब एक ही दिन में पूरा नहीं बदल पाओगे आप, एक ही दिन में पूरा नहीं बदलोगे, लेकिन आप धीरे धीरे अपने आप को बदलना चाहते हैं और हर रोज प्रार्थना करते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि मैं बदल जाऊंगा फिर प्रार्थना करूंगा। तू मर जाएगा बेटा, लिखवा ले मेरे से। बदल जाएगी जीवन फिर करेंगे प्रार्थना, ऐसे बोलते हैं लोग। प्रार्थना आपको बदलता है, बदलने के बाद प्रार्थना नहीं करना है, प्रार्थना करते हुए बदलना है अपने हालात, अपनी परिस्थितियां। सुन रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? अपने आप को बदलें, अपने आप को बदलें। हर रोज प्रार्थना करें। मेरे आसे मेरे भरोसे मत रहें, मेरे पास जो सामर्थ्य मैं मदद करूंगा जीवन भर। 5 दिन पहले उसने कहा कि तू नेक्स्ट लेवल में जा रहा है, उसका मतलब बड़े और चमत्कार होंगे। लेकिन ऐसा मत सोचो कि बस चमत्कार चर्च में हो गया तो घर जाके सो रहे हैं, जो खाना है खा रहे हैं, जो पीना है पी रहे हैं, गंदा बोलना है बोल रहे हैं, पाप में जी रहे हैं, और वापिस से फिर आगे बाबा पानी ले लो, पानी में टो दो, तेल ले ला बाबा, पानी ले ला बाबा, फिर पानी ले लिया, तेल ले लिया। जब तक बोतल का पानी नहीं खत्म होता तब तक पाप करते रहो, पीते रहो। धोखा दे रहे हैं इसे आप अपने आप को। सुन रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? बीमारी आपके शरीर में नहीं टिकेगा जब आप अपने आप को बदलोगे, अपनी आदतें बदलोगे। सुन रहे हैं? चोर लोग चोरी छोड़ दें, जो बेविचारी लोग हैं, अपने पति और पत्नी को धोखा दे रहे हैं, वो गलत काम छोड़ दें। जो गंदा बोलते हैं उसे छोड़ दें। जो गंदा खाते हैं, दारू नशा गांजा वाजा खाते हो, उसे छोड़ दो, आपका जीवन बदलेगा। आप अपने आप को बदलो, प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, परमेश्वर के साथ समय बिता के। मुझे कोई भी कह नहीं सकता ये बात कि मैं चर्च आता हूं, इतने साल से यीशु मसीह को मानता हूं तो मैं बरकत पाऊंगा। मैं मानता नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है जो चर्चों में प्रचार करते हैं, इतने साल में बरकत मिलेगा। मेरे साथ जो लोग काम करते थे उनमें से कितने लोग गांजा पी के लौटे हैं घर में? अभी आज मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ, वो गांजा पी के सो रहे हैं वहां पर। पहले गाते थे यहाँ मेरे साथ। और कितने साल से चर्च आते थे? उसकी मम्मी पापा चर्च आने लगे तब से आ रहे थे चर्च, बचपन से, बच्चे से। चर्च आना आपको नहीं बदलेगा, भजन गाना भी नहीं बदलेगा आपको। धोखा मत दे अपने आप को। जो पानी आप पी रहे हैं, जो तेल आप लगा रहे हैं, ठीक कर रहा है परमेश्वर, उसकी महिमा हो, लेकिन आपका प्रार्थना आपको बदलता है। सबसे ज्यादा जो आपको चाहिए, आपका अपना प्रार्थना, आपका कितना करते हैं प्रार्थना आप?
अपने आप को बदलो। उसके बाद कोई दुनिया की कोई ताकत, कोई जादू टोना, कोई दुष्ट आत्मा आपकी बरकत कभी नहीं रोक पाएगा। वो देखेंगे, वचन में लिखा, तुम्हारे शत्रु के सामने मैं भोज तैयार करूंगा, तुम्हारे लिए भोजन। आपके दुश्मन देखेंगे आप भोजन खाओगे, उसका मतलब पता है क्या है? आपको परमेश्वर अच्छी जिंदगी देगा आपके शत्रु को, आपके दुश्मन को दिखाते हुए। अगर पाप को छोड़ो तो, अपने आप को बदलना ना छोड़ो, हमेशा अपने आप को बदलो, हमेशा हमेशा हमेशा। कि ये बात मुझे, ये परमेश्वर जब प्रार्थना लोग करते हैं ना तो क्या होता है, मेरे साथ एक मन हो जाए, ठीक है? प्रार्थना करते हो होता क्या है, परमेश्वर आपको आत्मा में आईना दिखाता है। आईना समझते हैं? आईना ही बोलते हैं ना इधर भी, जो देखते हो ना चेहरा वगैरह। प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर आपको आईना दिखाता है आत्मा में। हर एक इंसान के लिए होता है ये। अगर आत्मा में वो जिंदा है तो देखेगा ना, मर गया तो क्या देखेगा? वो फोड़ फाड़ के फेंक देगा आईना। अगर आप प्रार्थना करने वाला इंसान हो तो परमेश्वर आईना दिखाता है, हर एक इंसान को दर्शन देता है। और दर्शन में क्या होता है? वो आपको दिखाता है। और परमेश्वर बोलता है, बेटा देख यहाँ पर दाग लगा है, बेटी देख ये गंदा है, ये जो तू कर रहा है ये नहीं मुझे पसंद। अब प्रार्थना करते वक्त सबसे बड़ा चमत्कार जो परमेश्वर शुरू करना चाहता है, वो आपको दिखाता है कि देख तू कैसा है और देख मैं कैसा हूं। और धीरे धीरे आप अपने आप को बदलोगे, धीरे धीरे अपनी गंदी आदतों को छोड़ोगे, उनकी तरह बनते जाओगे। जो यीशु मसीह की तरह बनते जाएंगे, जो यीशु मसीह के करीब जाएंगे, उनको ये जीवन मिलता है, बरकत रस सामर्थ्य वाली जीवन। बाकी लोग तो बस हालेलुया करने आते हैं चर्च, है बोलो हालेलुया हालेलुया, है बोलो आमीन, है आमीन, यही करने आते हैं। कितने लोग तो ऐसे भोला खाते हुए आएंगे। बाबा कहाँ बैठो, अब पनिया ला, पोनिया पोनिया, उनसे भोला भी नहीं चुका था, पोनिया बड़ा है पोनिया, भोला खाते हुए। और दारू पीते भी कितने लोग आएंगे सिलते हुए। अरे भाई अच्छा लग रहा है मुझे, और उनको लगेगा ऑर्केस्ट्रा में आए डांस करते हैं यहाँ पर भी। शुरू में आप जब यीशु मसीह के पास आते हो तो पाप के साथ, गुनाह के साथ आते हो। परमेश्वर कोई मतलब नहीं करता, वो सबको प्रेम करता है, आप जैसे हो तैसे ही आपको प्रेम करता है। लेकिन जब आप चर्च आते हो, ये आपकी जिम्मेवारी है। आप जैसे थे वैसे ही आपको उसने चुना, लेकिन ये आपकी जिम्मेवारी है। आपको कहना चाहिए कि परमेश्वर मैं जैसा था वैसे ही आपने मुझे चुना, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। फिर उसके बाद आप प्रार्थना में जाते हैं। जितना जितना प्रार्थना करते हैं ऊपर से सामर्थ्य आती है, जितना जितना सामर्थ्य आती है आपको गंदी चीज पापों को छोड़ने के लिए वो अनुग्रह देता है। आप छोड़ते जाओगे सब चीज, जितना गंदे कामों को छोड़ोगे उतना बरकत मिलते हैं। एक भी नहीं बाकी रहेगा, मैं बता रहा हूँ, एक भी नहीं, एक भी नहीं, हर जरूरत पूरा करेगा। लेकिन ये मैं नहीं देखता सब क्रिश्चियन के जीवन में, सबको पाप करने हैं, सबको जो मर्जी आए बोलना है, जो मर्जी आए करना है। प्रार्थना करते नहीं है। हर रोज प्रार्थना करें, हर रोज प्रार्थना करें। अपने भविष्य को जो प्रेम करता है, अपने आने वाले दिनों को जो प्रेम करता है, वो प्रार्थना करे। आज से ही शुरू कर दे प्रार्थना करना। प्रार्थना करते करते अपने आप को बदले, ताकि जब वो बरकत आएगा ना वो संभाल पाएगा। जो मर चुके हैं आत्मा में, उनको परमेश्वर आएगा, बोलेगा बेटा ये ले बरकत, संभाल के रखना। वो अंधा है आत्मा में, वो देखेगा ऐसे मार के फोड़ देगा, बोलेगा कहा अरे फुट गई। फिर पता चलेगा वो बरकत था, ये तो खत्म। हाँ सुन रहे हैं? जब आत्मा में बंदा मर जाएगा, कोई मरने के बाद परमेश्वर आता है उसके पास आशीष लेके, अब बोलेगा ये तेरे लिए आशीष है, ले रख। और उसे वो इस्तेमाल करनी ही नहीं आएगा क्योंकि मर गया वो। आत्मा में जिंदा रहो। आत्मा में मरने का चिन्ह क्या है? जब लोग अपने आप को नहीं बदलते। और अपने आप को नहीं बदलने का चिन्ह क्या है? जब लोग प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करें और दिमाग में सोचे कि मैं जितना समय बिता रहा हूं प्रार्थना करते हुए, उतना मेरा आत्मा में ऑपरेशन हो रहा है। परमेश्वर आपको ऑपरेशन करेगा, तोड़ेगा आपको अंदर से, और जो गंदी चीजें हैं ना उसको निकालेगा चमत्कार के द्वारा। जो पाप को निकाल सकता है वो ट्यूमर नहीं निकाल सकता, कैंसर नहीं निकाल सकता। बहुत सारे गवाहियां आते हैं, बोलते ट्यूमर गायब हो गया जी, लिख के पढ़ाते हैं कि लाइव देख रहे थे, वचन सुन रहे थे, प्रचार सुनते हुए ट्यूमर गायब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये जो चमत्कार होते हैं
मेरे प्रार्थना के द्वारा, इसको लोग बड़ा मानते हैं। लेकिन जो अपने आप के प्रार्थना के द्वारा अपने आप के लिए चमत्कार ले आते हैं, उसको छोटा मानते हैं, क्योंकि लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती, वो चाहते भी नहीं, किसी और के भरोसे रहना चाहते हैं। कोई और पेड़ लगाए, आम खाए कोई और। लेकिन बाबा का मतलब क्या होता है? बाबा का मतलब यही है कि मैं मेहनत करूंगा, बच्चों को खिलाऊंगा। लेकिन जो एक समझदार बाबा होता है, जो एक समझदार आत्मिक पिता होता है, वो जानता है कि भाई इसको मैं कब तक खिलाऊंगा बच्चे की तरह। इसे भी सिखाता हूँ मेहनत करनी, इसे भी सिखाता हूँ, ये भी पेड़ लगाए, ये भी उगाए, मेरे पेड़ से भी खाए, लेकिन अपने पेड़ से भी खाए। ये परमेश्वर का इच्छा होता है। हर एक पास्टर चाहता है, ये हर एक सच्चा पास्टर चाहता है कि बस मेरी सामर्थ्य के, मेरे अभिषेक के, मेरे प्रार्थना के आस में जीवन भर जिंदगी ना गुजारे लोग। जो चमत्कार मेरे प्रार्थना द्वारा होते हैं महान है, लेकिन आपके लिए, आपके जीवन में आने वाले बदलाव, उसके लिए आपकी खुद की प्रार्थना की बहुत ज्यादा जरूरत है। यीशु मसीह दुनिया में आए, वो कह सकते थे कि पिता ऊपर से भेजो जो भेजना चाहते हैं, मुझे बरकत दो, सामर्थ्य दो, हम चलते हैं, चमत्कार करते हैं। यीशु मसीह ने भी, उन्हें भी पता था कि मैं इंसान बन के आया हूँ, चाहे कितना बड़ा हूँ या छोटा हूँ, मुझे प्रार्थना करना ही पड़ेगा अपने आप को बदलने के लिए। लेकिन आप प्रार्थना करते जाते थे, एक दिन क्या हुआ, कपड़ा चमकने लगा, चेहरा चमकने लगा, स्वर्ग उतर आया, स्वर्ग से आवाज भी सुनने लगे। सुन रहे मेरी बात को कि नहीं? आंखों को बंद करे, बोले परमेश्वर मुझे अनुग्रह दें, मैं हर पाप को छोड़ पाऊं, मुझ पर दया करें। बोले परमेश्वर यीशु के नाम से मुझ पर दया करें, मैं हर पाप को छोड़ूं, मेरे मन में काम करें परमेश्वर, मेरे पापों को दिखाएं और मैं पापों को छोड़ पाऊं। बोले मुझे अनुग्रह दें, मैं हर रोज प्रार्थना करूं, हर रोज आपको पुकारूं, हर रोज प्रार्थना में आपको ढूंढूं। वचन में लिखा, जो आपको खोजता है वो पाता है। मैं आपको खोजते हुए आपको पाना चाहता हूं। जब मैं आपको पाऊंगा, आपको जैसा पाऊंगा मैं वैसा बनूंगा। आप में पाप नहीं था, मुझ में भी नहीं होगा। आप में श्राप नहीं था, मुझ में भी नहीं होगा। आप में बीमारी नहीं थी, मुझ में भी बीमारी नहीं होगी। वचन में लिखा, जो प्रार्थना करते हैं वो यीशु मसीह को पाते हैं, और यीशु मसीह जैसा है वैसा ही पाते हैं। बोले मैं आ रहा हूं आज से प्रार्थना करने, पहले से ज्यादा करूंगा, पूरे दिल से करूंगा, रात को भी करूंगा, सुबह को भी करूंगा, और मैं आपके करीब आऊंगा, आपको पाऊंगा, करीब से जानूंगा। और यीशु के नाम से मैं वादा करता हूं, मैं जीवन भर अपने आप को बदलूंगा, जीवन भर मैं आपके अनुग्रह के द्वारा अपने आप को बदलूंगा और आपके तरह बनते जाऊंगा। यीशु के नाम से पाप से दूर रहूंगा, गुनाह से दूर रहूंगा, अच्छे काम की ओर मैं दौड़ा चलाऊंगा। यीशु के नाम से, बोले यीशु के नाम से, बोले पाप की शक्तियां, शैतान की शक्तियां मेरे जीवन से, मेरे दिमाग से निकल जा, यीशु के नाम से। जोर से बोले यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, पाप की शक्तियां, अंधकार की शक्तियां मेरे शरीर को छोड़ और निकल यीशु के नाम से। मेरे दिमाग को छोड़ और निकल यीशु के नाम से। बोले परमेश्वर स्वर्ग से अनुग्रह आए और मैं पाप को जीत पाऊं, पाप की हर शक्ति को तोड़ पाऊं। आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके आग के द्वारा, आपके शक्ति के द्वारा मैं हर पाप को छोड़ पाऊं, हर गुनाह को छोड़ पाऊं, हर गंदी चीजों को छोड़ दूं जो आपको नहीं पसंद, वो सब चीजों को मैं छोड़ दूं यीशु के नाम से। बोले यीशु के नाम से, सब बोले आमीन, बोले आमीन। सब खड़े हो जाए अपने जगह पे। जो मैंने आपको बताया, अगर ये आप उम्र भर करोगे तो चमत्कार इतने आएंगे, आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगा। किसी के पास बहुत ज्यादा कपड़े होते हैं ना, उनका कपड़ा रखने वाला वो जो दराज अलमारी जो होता है वो कम पड़ जाते हैं। ऐसे परमेश्वर आपको बरकत देंगे। देखो मैं आपको बता ही दूं, मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, मेरे पास इतना ज्यादा कपड़ा है, मेरे कपड़े ना जगह नहीं है रखने के लिए। और मेरा मन क्यों खुश होता है, हर रोज मैं अपने आप को बदलूं तो परमेश्वर बरकत देंगे। वो तो कपड़े की बात होगी, बरकत चमत्कार ऐसे करेंगे जीवन भर कि मुझे ना चमत्कार रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए। ये परमेश्वर सब